शांति की प्राप्ति का साधन। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरूपणी महामूलकम पुंज जासु वचन रवि कर। प्यारे लोगों, मनुष्य को शांति कैसे मिले, यही शिक्षा संत मत के सत्संग से होती है। कौन शिक्षा होती है? शांति की। मनुष्य को शांति कैसे मिले, यही शिक्षा संत मत के सत्संग से होती है। क्या होती है शिक्षा? शांति की शिक्षा कैसे मिले, शांति की प्राप्ति कैसे हो, इसकी शिक्षा। ईश्वर के लिए सबसे पहली बात जो संत मत में बतलाई जाती है वह है सत्संग करना। सत्संग वह है जहाँ कुछ धर्म की बातें हो। धर्म की बातों में सबसे पहली बात सत्य को पकड़ना है, सच्चाई को ग्रहण करना है। सत्यता ऐसी चीज है जिसमें सदाचार का ग्रहण होता है। सदाचार, सच बोलना, एक ईश्वर में विश्वास करना और उनकी प्राप्ति मनुष्यों को अपने अंदर में होगी। सच्चाई को धारण करते हुए अंतर साधना द्वारा ईश्वर की प्राप्ति प्रत्येक मनुष्य को अपने अंदर में होगी। इसका दृढ़ निश्चय होना चाहिए। इसका दृढ़ निश्चय अपने अंदर में होगी शांति की प्राप्ति। ईश्वर की प्राप्ति अपने अंदर में होगी, वही शांति की प्राप्ति। इसका दृढ़ निश्चय होना चाहिए। आजीविका कैसे हो? आजीविका भरण रोजगार। आजीविका कैसे हो? मनुष्य को किसी का भार होकर नहीं रहना चाहिए। क्या होना चाहिए? किसी पर भार होकर नहीं रहना चाहिए। मनुष्य को किसी का भार होकर नहीं रहना चाहिए। अपनी शक्ति और परिश्रम की कमाई से जीना चाहिए। जो गुरु अंतर साधना का यत्न जानते हो, अपने भी साधन करते हो, वही शिक्षा औरों को भी दे, यह अत्यंत अपेक्षित है। ईश्वर प्राप्ति के साधन में देखना और सुनना दोनों होता है। जिसमें पहले साधन को दृष्टि योग कहते हैं, सुनने की साधना को रदानुसंधान या सुरत सब योग कहते हैं। जो गुरु ये दोनों साधन करते हो और सदाचार का पालन करते हो, उनमें श्रद्धा और विश्वास करना चाहिए। जब तक श्रद्धा और विश्वास को पकड़े रहकर साधन नहीं किया जाए, तब तक साधन में मन नहीं लग सकता है। दृष्टि योग और संयोग, यही दोनों असली साधन है। इसके द्वारा ईश्वर की भक्ति हो सकती है। संसारिक कामों में देखने और सुनने की जरूरत होती है। ईश्वर की प्राप्ति अपने अंदर में होगी, इसका दृढ़ निश्चय या विश्वास नहीं हो, तब तक अंदर में साधना में मन नहीं लगेगा। भक्ति बीज दिन से नहीं, जो जुड़ जाए अनंत ऊंच नीच घर जब ले तो सब भक्ति बीज पलटे नहीं। आय पड़े जो चोल कंचन जब निष्ठा पड़े घटनता को बोल। हम लोगों के सत्संग में यह बात खास तरह से इसके लिए बतलाया जाता है। यही दोनों साधनों के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति अपने अंदर में कहा जाता है। जो कोई संत मत के सत्संग में आते हैं, वे यही बात सुनते और इन्हीं बातों को जानते हैं। आप लोग जो बराबर आया करते हैं, इन्हीं बातों को सुना करते हैं। अगर कुछ ऐतिहासिक बात कही जाती है तो अंदर की साधना करने के लिए ही सुनाई जाती है। सच्चाई वह चीज है जिसके कारण सब दुर्गुण दूर होते हैं और सुबुद्धि या शीलता मिलती है। क्या सच्चाई से? सद्बुद्धि और शीलता।
सब दुर्गुण दूर हो जाता है और सद्बुद्धि। सच्चाई और शीलता। सच्चाई वह चीज है जिसके जिसके कारण सब दुर्गुण दूर होते हैं और सुबुद्धि तथा शीलता मिलती है। इन दोनों बातों को धारण करने से न धर्म में दुर्गुणता रहेगी और न कोई उसमें कमजोरी रहेगी। हम लोग जब बच्चे थे गुरु जी की सेवा करके पढ़ते लिखते थे। हम लोग सत्संग, गुरु की सेवा, ईश्वर का भजन श्रद्धाशील होकर करें, अपना पालन पोषण करते हुए जीवन व्यतीत करें। ईश्वर की भक्ति के बीज का कभी विनाश नहीं होता। संत मत से ईश्वर में प्रेम और अंदर का साधन करने का उपदेश मिलता है। जो लोग आकर सत्संग करते हैं वे इन बातों को अवश्य जानते होंगे। केवल कहना सुनना होता हो और साधन को नहीं अपनाया हो, सत्य भक्ति का भी नहीं जमता है। इन बातों को जानकर साधनशील होते हुए जीवन बिताना चाहिए। यही थोड़ा सा कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज जी का प्रवचन दिनांक गुरु महाराज जी का प्रवचन जुलाई 1980 ईस्वी को महर्षि मई आश्रम सत्संग हॉल उपाघाट में हुआ था। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।